संसार की धरती नितांत संसारी मनुष्यों के लिए ही है। संसार की धरती पर वे जीते हैं जो नितांत संसारी अपने लिए स्वार्थों को पूरा करने के लिए जीते हैं। सत्य की धरती पर वे रहते हैं जो मेरे लिए मेरे बनकर रहते हैं। वे जब धरती पर जन्म लेते हैं, संसारी भावनाओं से मुक्त मन लेकर संसार की धरती पर से स्वार्थ, ईर्ष्या, द्रोहादि के कांटे बीनकर धर्म का मंदिर स्थापित करते हैं। आस्था का बल जीवन में प्राप्त होने के बाद संसार की कोई शक्ति जीवन को स्पर्श भी नहीं कर सकती, क्योंकि आस्था का बल जीवन के लिए कवच बनकर रक्षा करता है। चिंता और भय मन की शक्ति को क्षीण करते हैं, इसलिए भय और चिंता से मुक्त मन लेकर रहो। भय और चिंता मुक्त मन में ही अंकुरित आस्था वाणी के जल से पोषित होती हुई जीवन को वह पौष्टिकता देती है जिसे पाकर जीवन स्वस्थ और सुदृढ़ हो जाता है। संसार में जहाँ तुम जन्मे हो वह भूमि ऐसी नहीं कि उस पर बिना आस्था का बल लिए मजबूती से ठहरे रह सको। शरीर में कहीं रोग आएंगे, कभी पीड़ा और कष्ट होगा। यदि यह सब कुछ नहीं भी होगा तो अपनी शारीरिक वृत्तियों से मजबूर इन्हीं की पूर्ति में लगे रहोगे। कभी आलस्य और निद्रा के वशीभूत होकर आस्था से दूर हो जाओगे, मगर फिर आस्था का बल कैसे मिलेगा? तुम्हें लगता होगा यह सब तो शरीर की बातें शरीर के साथ हैं, इनके होने से आस्था कैसे प्रभावित हो सकती है? किंतु यही सत्य है कि आस्था सत्य और शारीरिक वृत्तियां असत्य हैं, और जहाँ असत्य ही असत्य है वहाँ सत्य कैसे हो सकता है? नहीं, असत्य को सत्य माना जा सकता है। शरीर और शरीर के साथ नष्ट हो जाने वाला सभी कुछ असत्य होता है। आत्मा और आत्मा के साथ शेष रहने वाला सभी कुछ सत्य है। जब विश्वास शरीर पर अधिक होता है तब शरीर की सभी इच्छाएं, क्षुधा और कष्ट को दूर करने में हर क्षण सतर्क रहता हुआ जीवन उन्हीं सब के लिए कर्म करता रहता है। जब विश्वास आत्मा पर, या कह सकते हो कि मुझ पर अधिक होता है,
तब मेरे प्रति अपना कर्तव्य और धर्म पूरा करना प्रथम मानकर कर्म करता रहता है। शरीर के प्रति उसकी पूरी सतर्कता रखते हुए भी वह कुछ न बचा पाता है, न किसी से बच पाता है। मेरे प्रति सचेत रहकर कर्म करते हुए शरीर से विमुख रहकर भी सब कुछ बचा रहता है और सभी से बचा रहता है, संतुष्ट और निश्चिंत रहता है। संसार की कोई बाधा न उसे छू पाती है, न ही उसकी राह रोक पाती है। यही आस्था का बल होता है जो संसार और संसार के हर क्षेत्र में आगे बढ़कर कवच की भांति रक्षा करता है। असत्य से निर्लिप्त होकर रहा जा सकता है, फिर भी बल घटेगा नहीं, मगर सत्य से निर्लिप्त रहने वाले का बल प्रतिदिन घटता जाता है। सत्य को ही विश्वास देकर बल प्राप्त होता है।